हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है सिटिंग अरेंजमेंट पे। सिटिंग अरेंजमेंट पे हम एक पहले भी वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। और ये जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली उसके क्वेश्चंस के ऊपर है, यानी उसके जो क्वेश्चंस मैंने इसमें वीडियो में लिए हैं और जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पढ़ा था, उसके जो ट्रिक्स हमने सीखी थी वो आज हम इन क्वेश्चंस पर लगाएंगे और इन क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम आज देखेंगे। अगर आपने वो मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे बेल आइकन आएगा उस पर भी आप क्लिक कर लीजिए। इससे मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, मतलब मैं जो भी नई वीडियो डालूंगा, कुछ अपडेट्स करूँगा तो उसकी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 6 लड़कियां एक गोल घेरे में अंदर की तरफ मुंह करके बैठी हैं। अगर वो ये चीज़ नहीं बोलता कि अंदर की तरफ मुंह करके बैठी है तो भी हम समझ जाते कि उनका मुंह अंदर ही है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर वो नहीं बोलेगा तो भी उनका मुंह अंदर रहेगा। अगर बाहर की तरफ मुंह करके बिठाना है तो वो स्पष्ट रूप से हमें इसमें बताएगा, यानी डिफाइन कराएगा वो। अगर ये लाइन नहीं लिखती तो भी उनका मुंह अंदर की तरफ ही रहता। खैर उसने दे दिया है, सीमा पुष्पा के बाएं व राधा सीमा और नीलम के बीच बैठी है, आरती पुष्पा और कमला के बीच है, तो नीलम के बाएं कौन है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये 6 लड़कियां हैं, तो हम इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे और उसमें 6 पोजीशंस बना देंगे जहाँ पे हमें उनको बिठाना है। ठीक है, ये इनके ऑप्शंस हैं, इसमें से हमें देख के आंसर बताना है। ठीक है, तो ये मैंने एक सर्किल बनाया है और इसके चारों तरफ 6 कुर्सियाँ लगा दी है, 6 पोजीशंस बना दी है। तो अब जैसे जैसे ये आंसर जैसे जैसे ये क्वेश्चन, तो जैसे जैसे ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है हम वैसे के वैसे ही यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नया नहीं बनाएंगे। तो जैसे मान लो ये कह रहा है कि सीमा पुष्पा के बाएं व राधा सीमा और नीलम के बीच है, तो हमें इतनी लंबी लाइन ना पढ़ करके हमें से इतना पढ़ना है कि सीमा पुष्पा के बाएं, पुष्पा के बाएं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो पोजीशन आती है ये इस जगह वाली, तो ये सबसे बेस्ट रहती है, मतलब पहला मेंबर बिठाने के लिए, क्योंकि इससे हमारे दाएं बाएं वही होते हैं जो हमारे हाथ दाएं बाएं हैं। ठीक है, तो पुष्पा को हम सबसे पहले यहाँ बिठा लेते हैं, तो ये हमारी पुष्पा हो गई। ठीक है, अब पुष्पा के बाएं, अब आप बताओ कि बाएं कौन सा होगा। आपका उल्टे हाथ की तरफ बाएं होगा, तो सीमा बैठी है, सीमा पुष्पा के बाएं, तो ये सीमा हो गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि राधा जो है सीमा और नीलम के बीच में, तो ये सीमा है, तो राधा नीलम हमको यहाँ नहीं बिठा सकते हम, क्योंकि अगर नीलम को यहाँ बिठाएंगे तो फिर इनके बीच में पुष्पा आ गई। तो हम नीलम को कहाँ बिठाएंगे, इस जगह, क्योंकि सीमा और नीलम के बीच में, सीमा और नीलम के बीच में, तो ये हमारी नीलम हो गई। ठीक है, इनके बीच में कौन है, राधा, तो ये हमारी राधा हो गई। आरती जो है वो पुष्पा और कमला के बीच में बैठी, जो पुष्पा ये रही और कमला के बीच में, तो कमला हमारी यहाँ जाएगी, कमला हमारी यहाँ आ गई और इनके बीच में बैठेगी आरती, इस जगह पे बैठ जाएगी आरती। ये तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है और हमने लड़कियों को अपनी अपनी जगह बिठा दिया है। अब इसका आंसर देना है, बहुत ही ईजी हो गया। नीलम के बाएं कौन है, तो अब नीलम ये रही हमारी, तो अब आप बताओ कि इस नीलम का बायां कौन सा हुआ। इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो उसका बायां हुआ ये वाला, इसका मतलब कमला, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर एक बार हमने सिटिंग अरेंजमेंट एकदम सही बना लिया तो हमारे सारे क्वेश्चंस एकदम सही होंगे। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो हमारे सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा ऐसे टुकड़ों में पढ़ के आप जब उसमें सिटिंग अरेंजमेंट बिठाओगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये ज़्यादातर बैंकों में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, क्लर्क हो चाहे पीओ हो। तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया जाता है और उससे संबंधित 3, 4, 5 क्वेश्चन देते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर वो सिटिंग अरेंजमेंट एकदम सही बैठ गया आपसे,
तो पूरे 5 के 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। और अगर उसमें से एक भी गलत हो गया तो पूरे पाँचों के पाँचों गलत होंगे और वो माइनस मार्किंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे ABCDEF 6 मित्र हैं जो एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। अब चारों तरफ बैठे हैं, इसने बताया नहीं उसका मुंह किधर है, इसका मतलब उसका मुंह अंदर ही है। तो B A और C के बीच में बैठा है, E जो है वो F और D के बीच में बैठा है, F है वो A के ठीक सामने तथा E के दाईं ओर बैठा है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले एक सर्किल लिया है और उसमें 6 पोजीशन बिठा दी, क्योंकि जिन 6 मित्र बोले हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो बेस्ट पोजीशन होती है किसी को भी बिठाने की, वो ये नीचे वाली होती है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देखें। बी जो है वो ए और सी के बीच में बैठा है, तो हम बी को कहीं भी बिठा सकते हैं और ए और सी को भी कहीं बिठा सकते हैं इसमें, क्योंकि फिक्स जगह नहीं है इसलिए हम इसे नहीं बिठाएंगे, क्योंकि ये हमें कन्फ्यूज़ करेगा। अगली लाइन पढ़ते हैं, इसको स्किप कर देते हैं हम, कि ई जो है वो एफ और डी के बीच में बैठा है। ई जो है वो एफ और डी के बीच में बैठा है, ये सेम लाइन पहले की जैसी है, तो हमें इसे भी स्किप करना होगा। अब अगले वाले लाइन पढ़ते हैं कि एफ ए के ठीक सामने तथा ई के दाईं ओर बैठा है। इस लाइन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बताया तथा जो को छोड़ के जो भी जितने आते हैं, तथा, किंतु, परंतु और, वो सब पहले आदमी के लिए बोलते हैं वो। तो ये ऐसे बोलना चाहता है, आप इसको यहाँ से एक बार काट दो इस तरह से। एफ ई के दाएं बैठा है, तो ई हम सबसे पहले यहाँ पर इस जगह बिठाएंगे, ई को नीचे की तरफ, ठीक है। और इसके दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर सीधे हाथ की तरफ, तो ये हमारा सीधा हाथ इधर की तरफ आ गया। और ए के ठीक सामने, यानी इसके जस्ट सामने, यानी इस पोजीशन पे यहाँ पर कौन बैठा है, ए, क्योंकि उसने लाइन में दे रखा है। इसने एक ही लाइन में हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी है। अब हम शुरू से वापस चलेंगे। बी ए और सी के बीच में बैठा है, यानी बी जो है वो ए तो हमें मिल ही गया, और सी के बीच में बैठा है, तो सी हमारा कहाँ बैठेगा, इस जगह बैठेगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो ई आ चुका पहले ही, तो यहाँ पर सी बैठेगा। और इन दोनों के बीच में कौन बैठेगा, बी बैठेगा, तो इन दोनों के बीच में हमने बी को बिठा दिया है, ठीक है। अब हमारी अगली लाइन है कि ई जो है एफ और डी के, तो एफ ये रहा और डी यहाँ जाएगा, इसके बीच में ई अपने आप ही आ जाएगा। तो ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। और अब जितने चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछ ले, वो हम गलती नहीं करेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि डी जो है वो किस जोड़े के बीच में बैठा है। तो अब आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आप सीधे बता सकते हो कि ये डी है और ये ए और ई के बीच में बैठा है। तो ए और ई जो हमारा जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है वो एकदम सही है इसी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि, अच्छा ये कह रहा है कि यदि बी और ई को तथा सी और डी को आपस में चेंज कर दिया जाए, यानी बी की जगह ई बिठा दे और ई की जगह बी बिठा दें, इसी तरीके से सी की जगह डी बिठा दे और डी की जगह वो सी बिठा दें, तो फिर ए किसके बीच में आएगा। तो हम बिठा ही लेते हैं सीधे। जैसे मान लो इसने बी और डी की इनको बताया, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पर ई हो जाएगा इस जगह, और ये सी को भी अपनी जगह चेंज करनी होगी और डी को भी अपनी जगह चेंज करनी होगी। तो अब बोल रहा है ए किसके बीच में है, तो अब जो ए है वो यहाँ पर है, मतलब इन दोनों के बीच में है, वो है ई और सी के बीच में। तो ऑप्शंस में ई और सी ये तीसरे नंबर पे, ये हमने कर दिया। अगर आपने एक बार इसको सीख लिया तो फिर आप कोई सा भी आंसर हो, कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर सिटिंग अरेंजमेंट आपको एकदम सही आ गए तो ये 4 नंबर आपके पक्के हैं, और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर पूरे सॉल्व हो जाते हैं। विद इन डायग्राम बना के भी आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। ये तो बहुत ईजी था, ये डी है और इसका दाईं ओर किधर होगा, इसका मुंह अंदर की तरफ है। अब आप बताओ दाईं ओर किधर होगा। तो इसका दायां होगा अपने सीधे हाथ की तरफ, यानी ये ई है इसमें। तो ई इसके अंदर नहीं दे रखा है कहीं पर भी, सॉरी क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा है। डी के ठीक दाएं दूसरा, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। डी के ठीक दाएं दूसरा, यानी दाएं की तरफ दूसरा चाहिए हमें। तो पहला तो ये था ई, हम यही मिस्टेक कर देते, और दूसरा ये रहा एफ, यानी पहला ये रहा और दूसरा ये रहा एफ है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर 4, ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये रहा, बाईं तरफ से ई और सी के बीच में कितने हैं। तो अगर हम ई और सी ये रहे, ई ये रहा और सी ये रहा, इसकी जो बाईं तरफ यानी ई का बाईं तरफ किधर है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो डी ए बी यानी 3 जने बैठे हैं इसमें,
दाईं तरफ में सिर्फ एक ही बैठा है एफ, तो ये पूछ रहा है बाईं तरफ से, इधर की तरफ से कितने लोग बैठे हैं, तो इसमें 3 है। तो ये रहा हमारा आंसर जो कि 3rd नंबर पर दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना था और इसके 4 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ये भी सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है, यानी थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मुश्किल नहीं है अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट करके देख लिया हो तो अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके इसको आप खुद एक बार अपनी नोटबुक में या रफ कॉपी में बना के देखें और फिर आंसर्स देने की कोशिश करें। तो जैसे मान लीजिए इसमें 8 दोस्त हैं, ये PQRSTUVW एक गोल मेज में चारों तरफ बैठे हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि इनका मुंह अंदर ही रहेगा, और अब इसमें जो कंडीशंस दे रखी है उसको हम फॉलो करके हमारा डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें कह रहा है कि R Z के दाएं तीसरा। ठीक है, R जो है वो Z के दाएं तीसरा। तो मैंने आपको बताया था कि Z को बनाने के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन नीचे वाली होती है, ये जो यहाँ पर है, तो हमने यहाँ Z को बिठाया। इसके दाएं तीसरा, इसके पहला दूसरा तीसरा, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा, ये सीधे हाथ की तरफ की बात हो रही है। तो ये हमने इसको R को यहाँ बिठा दिया है। अब ये जो शब्द है ना, ये किसके लिए, ये जो शब्द इस Z के लिए, अब इसको यहाँ से काट दो आप। अब पढ़ो इसको कि Z P के दाएं दूसरा, तो P को कहाँ बिठाना होगा, हमें इस जगह बिठाना होगा, यहाँ पर बिठाना होगा, तभी इसके दाएं दूसरा आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो Z है वो जो S है वो Z और R का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी S Z के और R के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। तो वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा। इसका मतलब S सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बैठ सकता है, वो इस जगह यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि T जो है वो S के बाएं तीसरा है। S का बायां किधर होगा, इधर की तरफ, पहला दूसरा तीसरा, ये यहाँ पर T बैठ गया। अब Q जो है वो W के दाएं तीसरा है, जो S का निकट पड़ोसी नहीं है। अगर हम इसको यहाँ से इसे काट दें तो अब बताओ W S का निकट पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब W यहाँ नहीं आ सकता। अब W यहाँ भी आ सकता है और W यहाँ भी आ सकता है। तो अगर हम W को इस जगह बिठा लेते हैं, और मान लीजिए हमने W को यहाँ बिठा दिया, तो W के यहाँ से ये बोल रहा है दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा करने पे हमारे पास T यहाँ पर पहले से बैठा है, इसका मतलब W यहाँ नहीं बैठेगा, W को हमें यहाँ बिठाना होगा और पहला दूसरा तीसरा इस X की जगह पे Q आ जाएगा। ठीक है, तो W हमने यहाँ बिठा दिया और ये Q यहाँ पर आ गया, और जो हमारा एक बच गया है वो हमारा यहाँ पर एक खाली जगह में बैठ जाएगा। अब हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है, और अब चाहे वो हमें कैसे एक आंसर पूछ ले, कैसे क्वेश्चन आंसर कर ले हमसे, हम इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कह रहा है कि P के निकट पड़ोसी का जोड़ा बताओ। तो जैसे मान लीजिए आपको मालूम है P ये रहा और इसके निकट पड़ोसी एक ये है, एक ये है, यानी S और V है। तो आप इसमें आंसर दे सकते हो V और S, ये रहा सीधा तीसरे नंबर पे। एक बार आपका अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए तो फिर आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, वो आप ही को मिलेंगे। और अगर गलत हो गया तो पूरे 5 नंबर गए, और बल्कि 1 सवा नंबर और आपका चला जाएगा जो आपने करेक्ट किए हैं। Z के संदर्भ में Q का स्थान बताओ। ये Z है और Q के बारे में बताना है, तो ये पहला दूसरा तीसरा, यानी कि दाएं से चौथा है और ये बाएं से भी चौथा है। तो दाएं से चौथा और बाएं से चौथा ये दोनों ही सही है, तो दाएं से तीसरा ये तो गलत है। अब चौथे ऑप्शन में कह रहा है या तो पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, इसका मतलब दोनों ही सही है, इनमें से कोई सा भी सही हो सकता है। ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, इसका मतलब हमारा आंसर चौथा होगा। और अब जो हमारा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, T के दाएं दूसरा कौन बैठा है। T के दाएं दूसरा T है, ये रहा, इसके दाएं दूसरा, अब आप बताओ किधर की तरफ होगा दायां, सीधे हाथ की तरफ, इधर की तरफ। तो दायां दूसरा ये है, पहला दूसरा Q है मतलब इसमें, तो Q हमारा आंसर आ गया दूसरा, ये हमारा आंसर है। कौन है जो P और T का निकट पड़ोसी नहीं है। तो हमारा P कहाँ पर है, P ये रहा और T ये रहा। तो इसका जो निकट पड़ोसी नहीं, जिसके पास में, वो नहीं, निकट पड़ोसी नहीं है। ये तो सब निकट पड़ोसी हैं इसके, ये भी निकट पड़ोसी है और ये भी निकट पड़ोसी, ये P के हैं और वो T के हैं। तो Q और Z ऐसे हैं जो इनके निकट पड़ोसी नहीं है। तो Q और Z जो हमने ऑप्शन पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। और क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े ने दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं नहीं है।
ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है, हालांकि कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि इसमें जो बता रखा है, जो दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा जुड़ा होगा जो बाएं नहीं होगा, बाकी सब बाएं बैठे होंगे। यानी दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं होना चाहिए। यानी जेड के बाएं कौन है? जेड के बाएं है वी, तो ये सही है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि जेड के बाएं वी बैठा है। जो टी है, मतलब टी के बाएं डब्लू है, एकदम सही है। इसका मतलब ये भी नहीं है। आर के बाएं टी बैठा है, ये भी नहीं है। एस, अब ये एस के बाएं क्यों होना चाहिए, क्योंकि एस के पी जो है वो दाएं की तरफ है, इधर की तरफ है। इसका मतलब ये आंसर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस जोड़े में, ये पूरा ऐसे होना चाहिए था कि किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति है वो पहले के बाएं नहीं है। इसका मतलब बाकी सब बाएं होंगे, एक है जो बाएं नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा एस और ये जो पी है, ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये था हमारा सेटिंग अरेंजमेंट का आज का ये वीडियो, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहें और मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है या नहीं आया, या इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मैं आपके जो भी नए वीडियो डालूंगा वो आपको मिलते रहेंगे। और ये स्क्रीन पे आपको और वीडियो दिखाई दे रहे हैं, इसके जो प्रीवियस वीडियोस का लिंक भी है इसमें, तो आप उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।